क्योंकि ब्रह्मचर्य टाइम कितना हो रहा है गूगल? ये कोई साधारण तो है नहीं, तो सबको ही रह लेता The time is 3:53 a.m. सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। पलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है, और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हठ मत करो, आसक्ति में मत फंसो, इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो आध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए, तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि दो कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है, तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी, और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, धज्जियां उड़ जाएंगी।